लगता है कि हम पहले पूजा पाठ करते थे तो बहुत मन लगता था, और कुछ विशेष परिस्थितियों जब मेरे ऊपर आई तो मैंने पूजा पाठ शुरू किया था। ईश्वर का ध्यान करते थे, कई मंत्रों का जाप करते थे, और जितने त्यौहार आते थे, जितनी जयंती आती थी, चाहे परशुराम जयंती हो, चाहे गणेश चतुर्दशी हो या दीपावली हो, उन अवसरों पर हम जितना हो सकता था, जितना हम जानते थे, उसी हिसाब से कार्य करते थे और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि पहले तो मैं बहुत पूजा पाठ करता था, मन लगाता था, बहुत ध्यान करता था, लेकिन अब पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है। पूजा करने बैठते हैं तो मन कहीं और भागने लगता है। लेकिन आदतवश जो जैसे पूजा कर रहे थे उसी समय जगते हैं, नहाते धोते हैं और सामग्री की व्यवस्था करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है। ये भी हो सकता है कि पहले हम धूप दीप और तरह तरह की ईश्वर की, अपने आराध्य की आरती करते थे, उनकी पूजा करने के लिए फूल इकट्ठा करते थे और कोशिश करते थे कि ताज़े फूल हों, और जो पूजा की सामग्री होती हैं उनको भी इकट्ठा करते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि अब पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर भक्तों के साथ देखा जाता है कि वो किसी परिस्थितिवश या किसी विशेष आवेश में आकर के या किसी से प्रोत्साहित होकर के पूजा पाठ और ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि वो सारा पूजा पाठ जो है या तो बंद कर देते हैं या उनमें मन नहीं लगता है, या जिस प्रोत्साहन से, जिस उत्साह से वो पहले करते थे, वो उत्साह नहीं रह गया है। दोस्तों, ऐसा जो भक्त होता है, ये चीज़ें उस भक्त के मन के अंदर एक बार ज़रूर आती हैं, क्योंकि पूजा पाठ आप करते हैं, किसी को मालूम नहीं आप मन से करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब मन से नहीं करते हैं तो एक बार मन में ये ज़रूर आता है कि हमने देखो पूजा किया है, लेकिन हमारा मन कहीं और था। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है कि हम जो है पहले तो पूजा पाठ करने में बहुत मन लगाते थे, बहुत देर तक ध्यान करते थे, लेकिन अब वो उत्साह नहीं रहा है, वो बात नहीं रही है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि हम पहले पूजा पाठ करते थे तो मन लगता था और अब नहीं लगता है, तो क्योंकि हम पहले किसी मुसीबत में थे या किसी ऐसे जाल में फंस गए थे कि जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था, और हम जिन पर भरोसा करते थे उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था, या जिनसे हम बहुत उम्मीद करते थे वो उम्मीदें हमारी जो हैं वो पानी फिर गया था। दोस्तों, अक्सर भगवान का सहारा, ईश्वर का सहारा कोई ऐसे ही नहीं लेता है। जब उसको कहीं से हर जगह से ठोकर लगने लगती है, वो जिसको बहुत मानता है, वो चाहता है कि ये मेरे मुसीबत में काम आएंगे, और जब वो मुसीबत में ठेंगा दिखा देते हैं तब ईश्वर ही याद आता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा भक्तों को, जब वो एक बार उनको पुकार ही ले तो वो उसके हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, पूरे तन मन से जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के जो लोग थे जिन पे हम बहुत भरोसा करते थे, वो हमसे दूर हो जाते हैं, फिर हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, तो ईश्वर की शरण में आने के बाद, राधे राधे करने के बाद, भजन करने के बाद हमारे काम तो बनने लगते हैं। धीरे धीरे हम उस मुसीबत से दूर हटने लगते हैं जिस मुसीबत में हम फंसे थे और जिस मुसीबत की वजह से हमने पूजा पाठ शुरू किया था। अब दोस्तों, जब वो मुसीबत दूर हो जाती है तो हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, क्योंकि अब वो मुसीबत तो रही नहीं। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वो पूजा तो करता है क्योंकि उसकी आदत होती है, लेकिन उसके बाद उसका जब मन नहीं लगता है तो उसका यही कारण होता है कि वो जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों, ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें ईश्वर के भजन बिल्कुल पूरे मन से, तन से करना चाहिए, और जब भी हमको लगे कि हमारा मन नहीं लग रहा है तो एक बार विचार करना चाहिए कि जब से हमने पूजा पाठ ध्यान शुरू किया था उस समय तो हमारा मन लगता था, और आज मन नहीं लग रहा है, तो उसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए, स्वयं विश्लेषण करना चाहिए। और जब उसके नतीजे इस तरह के हों कि हम पूजा पाठ में कमी कर रहे हैं, ध्यान में कमी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम कम कर रहे हैं, तो उसको सुधार करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को जो है उसको आने वाली मुसीबतों से, क्योंकि पुरानी मुसीबत तो चली गई, लेकिन जो आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, और मनुष्य को और बड़ी मुसीबतों का पहाड़ नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार मुसीबत आ गई फिर नहीं आएंगी। ये तो पक्का है कि ईश्वर के भजन करने से, ध्यान करने से हमारा जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, और हम फिर
पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर निरोगी हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, गरीब हैं तो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। कोई मुसीबत है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वो भी सुलझ जाता है। लेकिन अगर हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो हो सकता है वो मुसीबत फिर आ जाए मेरे पास। लेकिन दोस्तों ऐसा ईश्वर नहीं चाहते। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमको मुसीबत फिर आ जाएगी, ईश्वर कदापि ये सब नहीं चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारा जन्म हुआ है, और प्रारब्ध में ऐसा था कि हमको कष्ट लिखे थे। चूँकि हम ईश्वर के शरण में आ गए थे तो हमारे कष्ट कम हो गए थे। अब ईश्वर को हम भूल गए हैं तो हमको पुनः वही कष्ट मिलेंगे जो हमको मिलना चाहिए था। इसलिए अपने कष्ट तो आएंगे ही, जैसे कर्म किया है उसका फल मिलेगा। लेकिन उन कष्टों को कम करने के लिए, कष्टों को अपने मन का जो दृष्टिकोण है उसको बहुत व्यापक बनाने के लिए हमको ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के शरण में आने से बड़ी मुसीबत उसी तरह निकल जाती हैं जैसे दिन के बाद रात आ जाती है और रात के बाद दिन आ जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की शरण को, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए लगातार ईश्वर को याद करना चाहिए। ईश्वर को कभी ये नहीं लगना चाहिए, इष्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये भक्त जो है देखो मुसीबत में पड़ा हुआ है तब मुझे याद कर रहा है, और जब मुसीबत में नहीं होता है तो मुझे नहीं याद करता है। क्योंकि ईश्वर को ही बहुत बुरा लगता है अगर कोई उसका आराध्य उससे दूर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम भगवान को ध्यान नहीं करते हैं, उनमें मन नहीं लगाते हैं, तो हम भगवान का इंतजार करते हैं, फिर भगवान भक्त का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत